नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूट्रिशन वेदा पे। मेरा नाम संतोष राही है। मैं एक हेल्दी लाइफ स्टाइल एडवाइज़र हूँ। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर पुनः हम आपके साथ बैठ रहे हैं और यह राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय समस्या है मोटापा, जिसे ओबेसिटी बोलते हैं, वेट इंक्रीज। ये कोई समस्या नहीं है, ये हमारे खान पान की गलतियों की वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और दूसरा नेचुरल डिसऑर्डर के कारण हम इस बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं। इस बीमारी में के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बीपी, हार्ट, तमाम सारे बीमारियां आपके समक्ष आ रही हैं। इसको दूर करने के लिए सबसे पहले आपको नेचुरल होना पड़ेगा। सुबह 6 से 7 के धूप में आपको बैठना पड़ेगा। 24 घंटे के लिए मिनिमम 24 मिनट आपको धूप में बैठना है, जिसे सनबाथ कहते हैं। इससे आपको फैट बर्न होने में बहुत मदद मिलेगी और जो भी हमारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं वो सुबह में धूप की रोशनी में ही होते हैं। तो हम आपसे निवेदन करेंगे, सबसे पहले आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, सुबह सनबाथ करें। उसके बाद दोबारा हम बात करते हैं आपसे फूड के ऊपर। इस बीमारी का सबसे महत्वपूर्ण कारण है एक्सेसिव यूज ऑफ कार्ब्स और एक्सेसिव यूज ऑफ आप जो आलू का इस्तेमाल करते हैं, चावल का इस्तेमाल करते हैं, स्टार्च, इनको आपको कम से कम करना है और आपको अपने खाने में माइक्रोग्रेन्स, मिक्स वेज, लीफी ग्रीन भी जिसे बोलते हैं, आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। और उसके मिक्स सैलड्स, स्प्राउट्स, आपको इन चीज़ों का मैक्सिमम इस्तेमाल करना है। आपको प्रत्येक 1 घंटा के बाद पानी लेनी है। पानी या लिक्विड कॉम्बिनेशन H2O आपको लेना है। जैसे कभी चना का सत्तू मिक्स कर लीजिए, कभी जौ का सत्तू आप मिक्स कर लीजिए, कभी आप शहद पानी मिक्स कर सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। प्रत्येक 1 घंटे के बाद पानी और 2 घंटे के बाद कार्ब्स जिसे आप ब्रेड कह लीजिए, रोटी कह लीजिए, चावल कह लीजिए, इकट्ठा अगर खाएंगे तो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर पर उसका असर पड़ता है और हमारे हार्ट पे भी इसका बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। अगर हम गेहूं का रोटी जो हम खाते हैं, गेहूं के रोटी में 1 घंटे में डिज़ोल्व हो जाता है। 72% कार्ब्स होते हैं। इसका मतलब है कि 72% कार्ब्स हमारे रिलीजिंग ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड शुगर चला जाता है। अगर हम सतनाजा का इस्तेमाल करते हैं, नवरत्ना का इस्तेमाल करते हैं, जो सॉलिड डाइट में आता है, जो हमारी कंपनी भी बनाती है, जो आप देख भी सकते हैं, इसमें ये मिलेट्स फ्लोर है जिसमें हम रागी का इस्तेमाल करते हैं, शोरगुम का इस्तेमाल करते हैं, फॉक्सटेल का इस्तेमाल करते हैं और इसमें ज्वार का भी इस्तेमाल होता है। बाइल फ्लो को इंक्रीज़ करने के लिए फेनुग्रीक का इस्तेमाल किया जाता है। शीलियम हस्क का हम इस्तेमाल करते हैं जो मैक्सिमम फाइबर होता है और उसके अलावा इसमें जो इस ओट्स का हम इस्तेमाल करते हैं जो सोल्यूबल फाइबर है। तो ये आटा खा करके आपको, आदमी 1 रोटी 2 रोटी खाते हैं, आप जितना भी आपको भूख है उतना खाएं, भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे में आपको डिस्क्रिप्शन में बता दिया जाएगा, अगर लेना चाहें तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सॉलिड डाइट की बात आ गई। सॉलिड डाइट के बाद इसमें एसेंशियल एमिनो एसिड्स का ये एक बैलेंस डाइट है जिसमें एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन्स के 9 पार्ट्स हैं। जो इम्बैलेंस होता है, सिर्फ हम गेहूं को रोटी खाएंगे तो जिसके अंदर इम्बैलेंस डाइट है, ये एक बैलेंस डाइट है। इसके बाद जो हम दाल खाते हैं, सारे न्यूट्रिशन हमारे छिलके में होते हैं, तो छिलके वाली दाल का हम सेवन करें। ये जो विदाउट छिलके की दाल होती है उसका हम इस्तेमाल नहीं करें। और खाने के साथ साथ हमें अपने लाइफ स्टाइल में भी चेंजिंग करनी पड़ेगी। 1 लीटर बाइल का प्रोडक्शन होता है हमारे बॉडी में। उसके बाद हमारे फूड डिज़ोल्व होते हैं, जिसके लिए ज़रूरी है कि पानी, डिहाइड्रेशन के हम शिकार हैं। पानी की मात्रा यूरोपियन कंट्री में 3 से 3.5 लीटर लिए जाते हैं, मगर चूँकि यहाँ का टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री तक जाता है तो ये लगभग 3 से 5 लीटर के बीच में आप पानी की मात्रा को रखें जो आपके फूड को डिज़ोल्व करेगा। और बाइल फ्लो के लिए ज़रूरी है कि आप क्या 3 से 5 लीटर के बीच लिक्विड कंटेंट को बनाए रखिए। तीसरा महत्वपूर्ण चैप्टर है RDI, रिक्वायर्ड डेली इनटेक। जो हम खाना खाते हैं, चावल दाल सब्जी,
उसमें ओमेगा 3 नहीं होता है, जो रिक्वायर्ड परसेंटेज होते हैं इम्यूनो एसिड्स के वो नहीं होते हैं। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा हार्मोनल बैलेंस के लिए एस्ट्रोजन, और लेडीज़ में एस्ट्रोजन होते हैं और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है। तो इसके लिए हमें वाइल्ड सीड का इस्तेमाल करना पड़ता है। जिन चीज़ के लिए हम तिल का इस्तेमाल करते हैं, मूंगफली का इस्तेमाल करते हैं, वालनट का इस्तेमाल करते हैं, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपने टेस्टोस्टेरोन कंटेंट को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है 9 सीड्स। इसको आप 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम ले सकते हैं। जो भी वेट डिक्रीज अगर करना है, खाने के 30 मिनट पहले इसको 2 चम्मच खा के 2 गिलास पानी पी लीजिए। आपका फुलफिलनेस महसूस होगा, आप जो भी आपकी खाने की मात्रा वो कम हो जाएगी और हार्मोन बैलेंस होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होगा। तो एक ये भी उपाय है कि बिना जिम गए हुए घर में आपने वेट लॉस कर सकते हैं। हमारा तीसरा प्रोडक्ट है जो कि इनर पावर को इंक्रीज करता है, अश्वगंधा पाउडर, जो दूध में आधा चम्मच रात को सोते समय लिया जाता है। इसका मेन फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना। अगर टेस्टोस्टेरोन हमारा नॉर्मल अगर है तभी हम सारे हार्मोनल बैलेंस होंगे। वेट लॉस में भी फ़ायदा करता है, ये वेट लॉस करता है। तो एक इसका भी सेवन आप कर सकते हैं। और चौथे जो महत्वपूर्ण चीज़ है बाइल फ्लो इंक्रीज करने के लिए बीटर हर्ब्स। बीटर हर्ब्स के लिए हमारे पास एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसका इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल की विधि आपको बता दी जाएगी और ये कॉम्बो पैक हमारे पास है, डिस्क्रिप्शन में आपको बता दिया जाएगा। आप अगर इन चीज़ों का पालन करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपके वेट लॉस में बहुत ही फ़ायदा करेगा। और एक और चीज़ है महत्वपूर्ण, आप अगर ऑफिस में हैं, आपके पास टाइम नहीं है कहीं बाहर जाने का, जिम जाने का, तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पर हज़ारों लोग लाभ उठा चुके हैं। आप सीटिंग योगा जिसे हमने नाम दिया है, अपने सीट पर बैठे बैठे भी, जब आपके कस्टमर नहीं हो, जब आपके क्लाइंट नहीं हो, माचिस की डब्बी को आप नीचे गिराएं और नीचे झुक करके उसको 5 बार, यानी 50 तीली होती, टाइम टू टाइम अपने 8 या 10 घंटा की वर्किंग में आप उठा के रख सकते हैं। इसका आपको जो पेट आपके बढ़े हुए हैं, जो चर्बी बढ़े हुए हैं, वो वेट लॉस होगा। आपके कंधे पर जो दर्द होते हैं, सर्वाइकल का होता है, होल बॉडी को इससे फ़ायदा होता है क्योंकि आप मूवमेंट करते हैं। और अपने आप को 15 से 20 मिनट के बाद आप राउंड द क्लॉक ले लें, जहाँ भी आप बैठते हैं, आप एक बार घूम के 15-20 मिनट के बाद अपने शरीर को पूरा हिलाएं और एक बार घूम करके आ जाए। लगातार घंटे 1.5 घंटे फ़ोन पर नहीं लगे रहें। एक जेस्चर पोस्चर में आपका वेट जो इंक्रीज करता है, तो हम शरीर को हिलाए डुलाएं। और जो जैसा कि मैंने बोला है कि बैठ के भी ऑफिशियल इस काम को कर सकते हैं, कॉर्पोरेट जो कर सकते हैं। सीटिंग योगा आप बैठे बैठे चेयर के नीचे झुक करके तीली को उठा के डाल दें, ऐसा 5 बार करें। और इस चीज़ों को करने के बाद काफ़ी लोगों को लाभ हुआ है और 6 महीना में वो 30 किलो तक अपना वेट लॉस करने में कामयाब हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि 30 किलो तक वेट लॉस करें 6 महीने के भीतर, तो एक तो आपको नेचुरल करना है, अपने फूड हैबिट्स को चेंज करने हैं, और तीसरे हमारे द्वारा कुछ प्रोडक्ट बताए गए हैं, या व्हीट ग्रो हमारी कंपनी है, ये इसके आपको साइट्स दे दिए जाएंगे। आप हमसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप नंबर आपको मिल रहा है, व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट अपने क्वेश्चन को आप डालेंगे, हम डायरेक्ट आपके साथ कन्वर्सेशन करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ आपका शुभ रात्रि, और हम आपसे यही विनती करेंगे कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं कि लोग लाभ ले सकें। आपसे अगले वीडियो में हम मिलते हैं। हमारी दुआ करते हैं कि आप खुश रहें, हंसते रहें, आपका जीवन सुखमय बने। जय हिंद।